शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। IMF से मुआहदे पर वजीर खजाना इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने कहा कि हमने जो अभी मुआहदा किया है, जो सूरत हाल अभी चल रही है, उसमें हमें 170 अरब के नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। और वो ये कह रहे थे कि वही मुआहदा है जो आपकी यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया था। हम तो इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, यानी कि अगर तहरीक इंसाफ का दौर भी होता शौकत साहब, तो क्या इतनी ही महंगाई होती, इतने ही टैक्सेस लगाने पड़ते, पेट्रोल की कीमत को इतना ही बढ़ाना पड़ता? बिल्कुल नहीं। हमने तो आपको मालूम है कि जो फ्रीज किया हुआ था, और वो इसलिए किया हुआ था कि हमने अपनी के दूसरी जगह से एक्सपेंस बचाए थे, और हमें ये भी पता था कि हमने रूस से जो है सस्ता तेल ले लेना है। और दूसरी चीज है, हमारा तो मुआहदा जो सितंबर में खत्म हो जाना था, हमने तो उसको आगे नहीं बढ़ाना, बिकॉज हमारे पास जो रिजर्व भी थे, हमारी भी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ रही थी, और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नीचे आ चुका था, 500-600 की लेवल पे आ गया था। तो हमें तो कोई जरूरत नहीं थी IMF का। ये तो इन्होंने खुद से फिर से जो रीनेगोशिएट किया, और वो उसमें पहले जब देर लगाई तो IMF ने इनकी जो इन्होंने शराइत थी, हमने कहा था 2.5 पावर हमने बढ़ानी थी 1 जुलाई से जी, और हमने कोई 350 बिलियन के करके अपना PDL जून तक खत्म कर देना था, और इनको उन्होंने तकरीबन 8 रुपया जो है पावर पे उन्होंने बढ़वा दिए, और 885 अरब के इन्होंने जो है वो कर दिए कि भाई PDL आप करेंगे, और सिर्फ $500 मिलियन और दे के मुआहदा जो है वो 9 महीने आगे कर दिया। ये तो हमने तो मुआहदा सितंबर को खत्म हो जाना था। सही। ये किस तरह कह सकते हैं कि आपका मुआहदा जो है हम आगे लेके चल रहे हैं? ये तो अब जो मुआहदा है, ये तो का मुआहदा है जो ये भुगत रहे हैं। साहब आप तो कह रहे हैं कि मुआहदा खत्म हो जाना था, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो तहरीक इंसाफ ने मुआहदे को वॉयलेट कर दिया था IMF के, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। ये नुकसान इसकी वजह से हुआ, या फिर ये नुकसान इसकी वजह से हो जो आप बात कर रहे हैं कि इन्होंने होल्ड करके रखा मुआहदे को और उस पर अमल दरामद ही नहीं किया? एक्चुअली वजूहात क्या है? बिल्कुल दोनों दफा इनकी वजह से इस तरह नुकसान हुआ कि पहला अगर ये कह रहे थे कि ये आपने फ्रीज कर दिया है, तो यार 100 अरब रुपया महीने का जो चार्ज जिसका हमने बता दिया इनको हमने कैसे रिकवर किया था। लेकिन अगर ये हमारा जो है PSDP 100 बिलियन से काट के उसी को आगे चलते रहते तो वो सितंबर में तो खत्म हो जाना था, और उसके बीच में इनको और चीजें बढ़ानी भी नहीं पड़ती। हमारी जो अपराध दर है वो भी 12.7% थी, और हमारा जो करंट अकाउंट है वो गिर रहा था, और जब इंटरनेशनल प्राइसेस हम जब छोड़ गए थे $110 पे थी, अब वो 84 पे है, तो वो भी नीचे आ गई। तो ये तो इनकी जो डिले इन्होंने की, तो उन्होंने इनके ऊपर और कसदने लगा दी, और इनको बहुत सख्त एक किस्म से मुआहदा दिया, जो उन्होंने सिर्फ 5, और ये इन्होंने कहा मैं मेमन हूँ, और मैंने कहा आप 9 महीने बढ़ा दें, लेकिन मुझे पैसे भी और दे दें। उन्हें पैसे तो उनको कहा कि $500 मिलियन और देंगे, लेकिन उन्होंने 9 महीने आगे बढ़ा दिया, और अब ये उसके जंजाल में फंसे हैं। ये हमें क्यों ब्लेम करते हैं? सही है। अच्छा, अब सवाल ये है शौकत साहब कि अब ये किस्त जारी हो भी जाती है ना IMF की, और IMF मान लेता है सारी चीजें, हम मान लेते हैं IMF की, तो क्या हम डिफॉल्ट से निकल जाएंगे? जो खराब मुआशी सूरत हाल है, क्या ये बेहतर हो जाएगी मुल्क की? नहीं, देखिए इसमें जो है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आपकी हैं इंटरनेशनल, उसकी इनके मुआहदे की वजह से बाकी दोस्त ममालिक वगैरह आपको कुछ पैसे दे देंगे, तो वो एक डिफॉल्ट का रिस्क खत्म हो जाएगा। लेकिन बाकी महंगाई तो बिल्कुल बहुत ज्यादा होगी, तो हर किस्म की चीज तो ये बढ़ाएंगे ये, तो इसलिए वो तो मतलब जो अभी महंगाई है, ये तो जो 50 साल में सबसे ज्यादा, अब जो महंगाई आएगी वो 75 साल में सबसे ज्यादा होगी। लेकिन शौकत साहब ये तो कह रहे हैं कि हमने सारी शराइत नहीं मानी, और खासतौर पे ये शर्त नहीं मानी है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हम मजीद से टैक्स लगाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वर्चुअल मुज़ाकरात तो अभी जारी रहेंगे IMF से, कहीं कोई हिडन मुज़ाकरात हो जो बताए ना जाए और आगे जाके IMF ये शर्त भी अपनी मनवा ले? देखिए जी, ये जो बात करते हैं वो सामने आती नहीं है। ये देखें आप, जिस वक्त पूरा वो MEFP आएगा और उसके बाद आगे जो 1 हफ्ता और इनकी नेगोशिएशन होनी है, वो सामने सा आ जाएगा कि क्या इन्होंने उनके साथ शराइत जो है अग्री की या नहीं की। तो ये मेरे ख्याल में ये तो हो ही नहीं सकता ना कि IMF इनको बिल्कुल सारा कुछ ही माफ कर दे, और इस वक्त जो है जो 2.5 ट्रिलियन का जो गैप है
इनका फिस्कल वो बिल्कुल माफ कर दे, वो नहीं करेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ज़र मुबादला के ज़खायर तो खाली हो चुके हैं शौकत साहब, क्या आपको लगता है कि हुकूमत के पास कोई ऐसी पॉलिसी है कि हवाला हुंडी जो स्मगलिंग भी होती रही, एक तो करेंसी क्राइसिस का मामला है, उसको रोक सकें, या फिर ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, रेमिटेंसेस जिसे हम कहते हैं, वो आ सकें और ये बढ़ सकें? लगता है आपको कि इनके पास कोई फॉर्मूला है? क्या ज़खायर किस चीज़ से बढ़ेंगे? क्या लोन से बढ़ेंगे? ज़खायर बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी जब बढ़ती है, रेमिटेंसेस आपकी बढ़ती हैं, उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आती हैं, ये तीनों चीजें गिर रही हैं। एफडीआई जो है वो तकरीबन 55 से 60% गिर गई है। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है दिसंबर के बीच में वो तकरीबन 16.6% से गिर गई। आपकी रेमिटेंसेस जो है वो तकरीबन 19% से गिर गई। तो सारी चीजें गिर रही हैं, तो डॉलर किधर से आएंगे? ये अगर इन्होंने सिर्फ उधार ही करना है तो उधार तो अभी एक लिमिटेड होगा ना। तो मैंने सिर्फ लिखा है ये डिफॉल्ट रिस्क तो इन्होंने मिटिगेट कर लिया है अगले 3-6 महीनों में, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये बात है। सही। अच्छा शौकत साहब, आखिर में बस मुझे बताएं कि अगर चलें, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि अगर आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती और खुदा ना खास्ता वही सूरत हाल जो आज है वही सूरत हाल आपके दौर हुकूमत में होती, तो आपकी बतौर वजीर खजाना क्या पॉलिसी होती, क्या हिकमत अमली होती, कैसे निकलते आप इस सूरत हाल से? हमने तो जो चीजें कर रहे थे वही करते रहते हैं, और इस सूरत हाल में जो हमने होने ही नहीं था। हमारी जो इन्फ्लेशन थी, जैसे ही इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आना शुरू होती तो हमारी इन्फ्लेशन बल्कि गिरती, बढ़ती ना, और उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट्स और बढ़ती रहती हैं। हमारा जो तखमीना था इस साल 2023 में हमारी जो हमारी ये है आईटी के अलावा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी हो जानी थी कुछ तकरीबन $42 बिलियन, और 2.5 से 3 बिलियन हमारी हो जानी थी आपकी आईटी की एक्सपोर्ट 45 बिलियन। अच्छा। और हमारे जो आपके रेमिटेंसेस और आरडीए जो है वो तकरीबन 35 बिलियन, ये दोनों मिला के 80 बिलियन का हमारी जो रिसीट्स होती, और उसमें अगर एफडीआई आप लगा दें अपना 2.5 से 3 बिलियन तो 83 बिलियन। तो हमारे पास, और फिर दूसरी साइड पे हम सस्ता तेल ले रहे होते हैं उससे अपना रूस से, तो हम तो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं। हमारे रिजर्व भी ऊपर होते हैं, हमारी महंगाई भी नीचे होती है, और करंट अकाउंट वगैरह भी कंट्रोल में होता है। देखिए कि इस वक्त जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो तकरीबन 230 है, तो आपका जो रुपया 30 और 240 के दरमियान होना चाहिए। इस वक्त वो जो स्पेकुलेटर लेके चला गया है और एक्सपोर्टर पैसे नहीं ला रहा, आईटी वाला नहीं ला रहा, तो ये जो है, और स्पेकुलेटर जो कन्वर्ट कर रहा है रुपए को डॉलर में, उसकी वजह से 275 रुपया, ये 72 रुपये। तो आपका काम ये, तो अभी डॉलर जो है अपना रुपए को मजबूत होना चाहिए। अगर ये है और इनके साथ 8 बिलियन आ जाए तो ये मजबूत होना चाहिए, इसको तो जाना चाहिए 240-45 तक चले जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब, साबिक वजीर खजाना। सारी जो सूरत हाल उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि IMF की किस्त जारी होने के बाद जो हुकूमत है और वजारत खजाना है, खासतौर पर साल डार साहब, उनकी पॉलिसीज क्या होती हैं और मुल्क को इस मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बिल्कुल काबिल जिक्र है शौकत साहब ने की कि आवाम पर महंगाई का बम बिल्कुल गिरेगा और महंगाई मजीद बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।